कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि हम रामायण जी का पाठ शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमने गुरु महाराज की आज्ञा से जगन्नाथ महाप्रभु की और हमारे ठाकुर जी की चरणों की वंदना करते हुए हमने यह स्टार्ट कर दिया था और आज इसका चौथा क्रम है। चौथा दोहा हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी कि रामायण जी जो है ना, जब आप इसको पढ़ेंगे, अभी तो आप बहुत से लोग सुनते भी होंगे, बहुत से लोग इसको पढ़ते भी होंगे, उनको पता होगा, जो इसको पढ़ते हैं ना उनको ये पता होगा कि जिसने एक बार रामायण जी का रस ले लिया, जिसने एक बार रामायण जी का सहारा ले लिया, वो इसके बिना फिर नहीं रह पाता। मतलब रामायण आपको इतना अंदर से इतना पवित्र और इतना आपको एकाग्र कर देती है भगवान के प्रति। आपकी जो निष्ठा है वो इतनी बढ़ जाती है और रामायण जी का पाठ करने से बहुत सारी चीज़ें तो खुद ही सॉल्व हो जाती है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने यह स्टार्टिंग से एक एक दोहा क्रम अनुसार लेके चल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो भी रीडिंग कर सके, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो नहीं कर पाते। ऑफिस भी जाना है, बहुत सारे काम है। तो आप YouTube चैनल जो है हमारा जर्नी ऑफ डिवोशन, इसको सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग रोज़ रामायण जी से एक दोहा डालते हैं या दो दोहा, जितने भी हम लोग रीड करते हैं, हमारे ठाकुर जी को सुनाते हैं, वो हम इसमें अपडेट कर देते हैं। क्या है ना, भगवान को जब हम सुनाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं या और सेवाएं करते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रसन्न ठाकुर जी तब होते हैं जब हम उनको कुछ सुनाते हैं। वैसे तो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को हम कुछ सुना पाए, तो भगवान की कृपा होती है या सद्गुरुदेव की कृपा होती है, तभी हम इसको ग्रंथ को हम प्रेरणा भी तभी आती है जब भगवान की कृपा होती है कि हम कोई ग्रंथ अपने मुख से या भगवान को सुना पाते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है जो हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम रामायण जी का पाठ भगवान की इच्छा से हो पा रहा है। तो जगन्नाथ जी को या हमारे ठाकुर जी को जब हम सुनाते हैं ना रामायण जी की चौपाई या किसी भी ग्रंथ की चौपाई, तो उनको इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि वो भक्त के ऊपर अथाह की कृपा करते हैं। मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाती। ये कुछ भाव है मेरे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये जर्नी ऑफ डिवोशन जो है ना हमारा चैनल, ये है इसलिए कि हमारी जो भक्ति की यात्रा है वो मंगलमय कैसे हो। बिजी शेड्यूल है, सुबह से शाम तक पता नहीं कितने काम होते हैं, हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन आप 5-10 मिनट सुन भी लें अगर, तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे भक्ति से जुड़ जाएंगे और भक्ति ही आपको अंदर से कोमलता, निर्मलता, भक्ति आपको और भगवान की कृपा हमको सबको इतना शांत कर देती है, इतना शांत कर देती है कि भगवान इतनी प्रेरणा देते हैं भक्त को जब हम उनके चरित्र ही उनको सुनाते हैं। दोहा संख्या 4। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। ग्रह गया पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाऊब भोरा। बायस पली अति अनुरागा, होई निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है,
परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदउ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाई। सुधा सुर सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया घाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।